हेलो दोस्तों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका भरपूर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि संकट या दुखदायक परिस्थिति कब आती है, संकट के दिन कब आते हैं, संकट के महीने कब आते हैं, संकट का जो वर्ष आता है वो कब आता है। पहली बात तो ये होगी कि आप अपना जन्म का नक्षत्र, ओरिजिनल नक्षत्र जो आपकी बर्थ डेट है वो आपको मालूम होनी चाहिए। उसके अंदर आपको अपना नक्षत्र जो है वो मालूम करना है। क्यों, जैसे मान लो 27 नक्षत्रों में अगर आपका जन्म अश्विनी में हुआ है, या भरणी नक्षत्र में हुआ है, या पुष्य नक्षत्र में हुआ है, या स्वाति नक्षत्र में हुआ है, या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, इस प्रकार से ये 27 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों के हिसाब से ही हमारी महादशा चलती है। क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही नक्षत्र प्रभावी होकर के महादशा देता है। अगर मान लो किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो उसका केतु महादशा में जन्म होगा। अगर भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो शुक्र की महादशा में जन्म होगा। अगर मान लो उसका मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मंगल की महादशा में जन्म होगा। अगर स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है तो राहु की महादशा में जन्म होगा। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। यह चर्चा हम पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद्रमा जिस राशि में होता है तो प्राय हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि अपनी जन्म राशि से चौथा चंद्रमा, 8वां चंद्रमा और 12वां चंद्रमा नहीं होना चाहिए। जन्म राशि अगर मान लो किसी की मेष है तो चौथा चंद्रमा पड़ेगा मेष, वृक, मिथुन, कर्क राशि का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। यह भी मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ कि जो आपका जन्म नक्षत्र है उसी तीसरा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र और 7वां नक्षत्र होता है, ये विपत्ति कारक ही होते हैं, ये विकट परिस्थिति पैदा करने वाले होते हैं। अब रही बात कि अगर आपका जिस दिन भी आप जा रहे हो तो आप उस दिन को नक्षत्र को देख सकते हो। ये इजीली कोई बहुत भारी काम नहीं। मान लो पंचांग में आप जा रहे हो, अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है, अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो अश्विनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र ये आपके लिए क्या होगा, संकटकारी होगा। इसे कहते हैं बद्ध नक्षत्र। इस तरह से अगर मान लो आपका नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है तो स्वाति, विशाखा, अनुराधा ये तीसरा नक्षत्र क्या होगा, संकट का होगा। इसे कहते हैं बद्ध नक्षत्र। इसी प्रकार से जन्म नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र होता है वो होता है क्या, प्रत्यरी नक्षत्र, प्रत्यरी तारा। ये 3 तारा होते हैं, तीसरी तारा, 5वीं तारा, 7वीं तारा कहलाती है। तारा का मतलब है वो 5वां नक्षत्र। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र है तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, यानी जो मृगशिरा नक्षत्र जिस दिन होगा मृगशिरा नक्षत्र, वो उस दिन आपको कोई न कोई परेशानी खड़ी होने की संभावना रहेगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है कि मृगशिरा नक्षत्र को मान लो जिस चंद्रमा हो उस चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह देखता हो, बात दूसरी है। इन नक्षत्रों के अंदर अगर मान लो चंद्रमा चलता है या कोई भी पाप ग्रह भी इन नक्षत्रों में चलता है तो वह जो दिन होता है उसको आप टाल करके आपका शुभ काम करेंगे। अब रहती है 7वां नक्षत्र। अगर मान लो आपका नक्षत्र भरणी नक्षत्र है तो भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र जो आएगा वो आपका 7वां नक्षत्र होगा। वह उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं विपत्ति नक्षत्र। विपत्ति नक्षत्र होता है वो आपके लिए भयंकर संकट पैदा कर सकता है। उस दिन का चंद्रमा अगर आप किसी शुभ काम में जा रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। ये भी देख सकते हैं अगर ज्योतिष का शौक रखते हैं या किसी कि उस नक्षत्र में कोई पाप ग्रह, मंगल, राहु, केतु, शनि वगैरह नहीं हो, उस नक्षत्र में चंद्रमा नहीं हो, उस नक्षत्र के अंदर ये जो ग्रह होंगे वे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि जिनकी अल्पायु योग होता है वो तीसरे नक्षत्र की जो महादशा आएगी, जैसे अश्विनी नक्षत्र वाला है तो अश्विनी, भरणी, कृतिका यानी सूर्य की महादशा, केतु महादशा वाला सूर्य की महादशा में अगर अल्पायु वाला है तो उसके अंदर संकट आ सकता है। अगर 5वें नक्षत्र में जाएगा, मध्यायु वाला जाएगा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, जिनका जन्म केतु महादशा में हुआ है, मंगल की महादशा उनके लिए कष्टकारी होती है। इसी प्रकार से अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब हुआ बृहस्पति की महादशा, उन लोगों के लिए कष्टकारी होगी जिनका जन्म केतु महादशा में हुआ है। इस प्रकार से जन्म से तीसरी, 5वीं और 7वीं तारा होती है। इनको क्रमशः बद्ध तारा, प्रत्यरी तारा और विपत्ति तारा कहते हैं। इन नक्षत्रों में आपका चंद्रमा होगा या जिस महीने में ये नक्षत्र में कोई
पापी ग्रह जाएगा या जिस वर्ष के अंदर कोई भी ग्रह इसमें जाएगा वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक खड़ी करेगा। इसलिए आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए धन्यवाद।